क्या किए थे, इसके बेसिक और क्वेश्चन 1 को हल किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद क्या है, 7.2 बोला गया था। ठीक है, 7.2 के ये रखा ना, इसके बीच में कहता शहर बी एवं एक अन्य शहर है ए, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो जब हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं तो अनुच्छेद जो है 7.2 को भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साथियों हम मान सकते हैं 2 शहर दिए गए हैं, माना कि P का निर्देशांक है 0 और 0, 2 शहर हैं ए एवं क्यू है, दूसरा शहर क्या है क्यू है। ठीक है, मानते हैं 36 और 15। ठीक है, ये निर्देशांक दिया गया ना, बस तो इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखो मान रहा है P एक बिंदु है और दूसरा क्या है वो Q है, जैसे ये है P है एवं क्या है Q है। ठीक है, इसका बिंदु क्या है 0 0 है और इसका क्या है 36 और 15 दिए है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको दूरी सूत्र मालूम होगा, पी क्यू बराबर क्या है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी हमें फाइंड हो सकता है। ठीक है, देखिए x2 और x1 क्या होता है, तो x1 ये होता है y1 ये होता है। ठीक है, पहले बुझ तब कोटि होता है, कल भी बताया था ना बेसिक में। तो ये x1 होता है ये y1 होता है। ठीक है, और ये x2 होता है ये y2 होता है। ठीक है, तो x2 हमें क्या है 15 सॉरी x2 क्या है 36, तो 36 माइनस x1 क्या है, तो x1 आपको 0 दे रखा है। ठीक है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको दे रखा है, y2 का मान है 15 माइनस और y1 का मान कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 36 होगा ना, 36 का होल स्क्वायर प्लस क्या 15 का होल स्क्वायर। जब आप 36 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, देखो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 छक 36 कैरी 3 छोटी 18 छोटी 18 क्रॉस मल्टीप्लाई 18 दूनी 36 छोटी 18 छोटी 18 छोटी 18 18 दूनी 36 और 36 प्लस 3 कितना 36 प्लस 3 39 का 9 बाकी 3 3 के 9 और 9 3 12 1296 हुआ ना, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 225। ठीक है, 215 होगा। ठीक है, देखिए इसे 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 9 5 25 25 के 5 कैरी 2 5 कम 5 5 कम 5 5 5 10 10 2 12 के 2 बाकी 1 1 1 गुना 1 1 1 प्लस 2 225 होगा। ठीक है, 225 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, देखो 5 प्लस 6 6 5 11 11 का 1। ठीक है, कैरी 1 9 2 11 9 2 11 1 12 का 2 बाकी 1 2 2 4 4 1 5 और 1 का 1 को 15 से कितना है 21 है। ठीक है, 15 से 21 को हम जब चेक करेंगे तो कितना होगा, इसका वो जो वर्गमूल निकलेगा वो कितने में निकलेगा, वो 39 क्या ये को क्या बोल सकते हैं, ये मेरा क्या आंसर हुआ। ठीक है, इसका वर्गमूल ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे है ना 15 21। ठीक है, इधर से जोड़ा लगाते हैं ना, 3 3 9। ठीक है, 3 3 9 एक क्या हो 9 6 15 6 ये 1 ये कितना होगा, इधर जुड़ता है ना, अब यहाँ पे क्या है 9 9 9 9 यहाँ 3 मरतबा लगाए 9 9 में 81 के कैरी 8 9 6 54 54 प्लस 8 कितना 54 प्लस 8 62। ठीक है,
ये निकला ना 39, ये 39 क्या आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। साथियों क्वेश्चन में तीसरा हम कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 एक संरेखीय हैं। ठीक है, संरेखीय हैं, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो साथियों संरेखीय होने के लिए क्या करना चाहिए, दो जब हम तीन बिंदु संरेखित हो गए, यदि उसकी दो भुजाओं की लंबाई का योग जो होगा ना तीसरी भुजा की लंबाई के योग के बराबर होगा तो वो संरेखीय कहलाएंगे। जैसे देखिए, जैसे ये रेखा है, जैसे हम लेते हैं ए, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी इस तरह लेते हैं। तो जो ए सी का जो मान होगा ना, जो वही क्या होगा ए बी प्लस क्या है बी सी होगा, तो वो संरेखीय कहलाते हैं। यानी ए सी का मान जो होगा वो ए बी प्लस बी सी होगा। ठीक है, इस रूप में आएंगे तो हम मेरे क्या है संरेखीय कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। तो मान लेते हैं इसका हम ले लेते हैं 1, 5। ठीक है, बी का ले लेते हैं कितना 2, 5 और सी का ले लेते हैं -2 और -11 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह आएगा तो हम संरेखीय कहेंगे, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हो लिख देते हैं हल। ठीक है, हम ए सी ज्ञात कर लेते हैं साथियों, ए सी। तो ए सी ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा, इन दोनों को काम होगा। ठीक है, इन दोनों को क्या होता है √x2 -x1 यानी -2 ये -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए -11 है ना ऑलरेडी, -11 और ये -5। ठीक है, का होल स्क्वायर। देखिए -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस क्या है 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। बस 9 6 15 के 9 6 15 के 5 बाकी एक ये 6 और कितना होगा 2 यानी 265 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ए बी बराबर क्या होगा √अंडर देखो 2 - 1 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 - 5 y2 - y1 यानी 5 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ये माइनस है ना, ये माइनस क्या है, ये क्या है 2 और 5 है। सर इसमें दे रखा है क्या बिंदु बी का जो देख रखा है 2 3 दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ गलत लिखा है 2 3 है, ये 2 5 नहीं लिखा होगा 2 3 होगा। ठीक है, तो देखिए 3 में से 5 को घटाना है, 3 में से 5 को घटाना -2 का होल स्क्वायर होगा ना। ठीक है, -2 का स्क्वायर तो ये होगा 1 और ये प्लस क्या होगा 4 यानी √अंडर हम क्या लिख सकते हैं √5 लिख सकते हैं। यानी ए बी का भी मान आ गया। अब क्या करेंगे हम ए बी का मान ए सी का भी मान के बी सी का मान निकाल लेते हैं। बी सी बराबर क्या होगा यहाँ से -2 और ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 है ना और ये -5 का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना होगा -16 का होल स्क्वायर। अब क्या होंगे देखिए 4 चौके 16 प्लस 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 256 यानी जोड़िए कितना होगा 6 2 12 2 बाकी 1 5 1 6 6 5 1 6 इसमें कितना 7 और ये कितना होगा 7 ये 272 हो गया। देखिए यहाँ पर हम सुधारे नहीं थे, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है बट यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा -14 होगा, 14 का स्क्वायर कितना 196 होगा। ठीक है, 196 जब होगा तो आप फिर से इसको जोड़िए क्या होगा 6 6 12 का 2 बाकी 1 9 1 10 9 1 10 10 1 11 1 बाकी 1 1 2 कितना होगा 212। अब 212 का जब हम ये वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होगा 2 रूट कितना 53 लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका पैर निकल जाता है इस तरह से पैर निकालते हैं, जिसका पैर निकल गया उसको हम बाहर कर देते हैं। 212 है ना, जब उस 2 से लगाएंगे कितना होगा 106। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 53।
ठीक है, दो बाहर में आ गए, तिरपन क्या अंतर में चला गया। तो हम देख रहे हैं क्या AC का जो मान है और के लिए कितना है 265 है ना, इनका जो मान है √5 है और इसका मान क्या है टू रूट क्या है और 53 है। चूँकि हम लिखते हैं चूँकि AC नॉट इक्वल टू AB प्लस क्या है AB प्लस BC, इसीलिए यह संरेखीय नहीं, ठीक है। ये जो इस रूप में आता तो ये संरेखीय, अन्यथा ये संरेखीय नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ठीक है। तो समद्विबाहु मतलब क्या है, समान दो भुजा, ठीक है। उस त्रिभुज जिसकी दो समान भुजा हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है, अन्यथा वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको बना, मानते हैं कि एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ठीक है। वो समद्विबाहु है या नहीं है वो तो चेक हो जाएगा। A का क्या है मान वो 5 और -2 है, B का क्या है 6, 4 है, 6 और 4 है, ठीक है, इसको B मान लेते हैं। और C को मान लेते हैं 7 और -2, ठीक है। यदि जो दो समान भुजा होंगी तो समद्विबाहु है, अन्यथा वो नहीं होंगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं AB ज्ञात कर लेते हैं, AB के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो देखिए ये 6 में से क्या है 5 को घटाएंगे, 6 में से हम 5 को घटाएंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करें प्लस ये 4 है ना और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस आप क्या समझते हैं प्लस हो जाता है, 2 का होल स्क्वायर यानी क्या है हम लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी कितना होगा 1 प्लस कितना 36, 6 36 यानी रूट कितना 37, ठीक है, ये इकाई होगा, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर या मीटर में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इकाई है, यूनिट में कुछ तो देना पड़ता है, इसलिए हम तो AB का मान ये जो ज्ञात किए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं BC का मान ज्ञात कर लेते हैं, BC बराबर लिखते हैं, ठीक है। BC बराबर क्या है √x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 और ये -4 यानी -2 और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये माइनस क्या है -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। -6 का होल स्क्वायर देंगे ना तो ये क्या होगा हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या है 36 यानी √अंडर क्या है 37। ये देखिए AB जो है ना बराबर हुआ क्या है BC बराबर, ठीक है। इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं बट इसको हम फाइंड करना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं, ठीक है। देखिए AC हम ज्ञात कर लेते हैं AC, तो क्योंकि दो भुजा तो आपस में बराबर होगी क्या है ना, AC हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रूट अंडर क्या करेंगे साथियों, तो रूट अंडर ये 7 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 और ये माइनस माइनस क्या हो +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो हुआ क्या यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस कट के ना तो 0 का होल स्क्वायर यानी क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस क्या है 0 यानी √अंडर क्या है 4 और √4 का मान कितना है 2 हो गया, ठीक है। तो देखते हैं लिखेंगे यहाँ पे चूँकि AB बराबर क्या है AB बराबर BC है ना, तो AB का जो मान है वो BC का मान है, AB बराबर क्या है AB बराबर BC है, ठीक है, BC नॉट इक्वल टू AC, तो दो भुजा तो आपस में बराबर हो गया ना, तीसरा भुजा आपस में बराबर कोई मायने नहीं है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं अतः यह त्रिभुज जो है त्रिभुज एक क्या है द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि तो इसकी दो भुजाएं क्या समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। तो साथियों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद।